नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसा अनूठा केस लेकर आए हैं जो लोगों, परिस्थितियों, उनकी बातों, इशारों और शब्दों को समझने की हमारी क्षमता पर कई सवाल उठाता है। अक्सर जब हम किसी बात के लिए ना कहते हैं तो उसका साफ मतलब ना ही होता है। जैसे जब हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं या कोई चीज हम नहीं खरीदना चाहते हैं, लेकिन कई बार जुबान पर ना होते हुए भी दिल में हाँ होती है। हंसी मजाक में किसी को छेड़ते हुए अगर हम किसी अपने से रूठे हैं तो उसके मनाते वक्त या अपने रूठने या गुस्से के असर को और बढ़ाने के लिए हम कई बार हाँ की जगह ना कह देते हैं। लेकिन मामला जब संगीन हो, जब दो व्यक्तियों के बीच के शारीरिक संबंध से जुड़ा हो, तब क्या ना का मतलब सिर्फ ना होता है या फिर हाँ भी हो सकता है? आज का ये केस बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण दो शब्द हाँ और ना की समझ और उसके इंटरप्रिटेशन पर आधारित है। आइए इस विषय को और अच्छी तरह से समझने के लिए देखते हैं हमारी आज की कहानी। अब याद आ रही है माँ तुझे? फिर नहीं चढ़ूंगा मैडम किसी भी लड़की को। मैम, एक केस आया है, आपका आना जरूरी है। अगली बार हाथ जोड़ने के लायक भी नहीं रहेगा तू। और तो खातिरदारी करो इसकी। क्या कंप्लेंट है? रेप कंप्लेंट है। किसका रेप? मेरा। पार्थो, केबिन में आओ। नाम क्या है तुम्हारा? दृष्टि रॉय, और मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्टूडेंट हूँ। इसका मतलब है तुम कोलकाता में नहीं रहती हो? नो मैम, बट माई फैमिली स्टेज देयर, न्यूयॉर्क में। मैं वहाँ से रिसर्च के लिए यहाँ आई थी, बांग्ला लिटरेचर पे थीसिस करने के लिए। हादसा कब हुआ था? 28 मार्च को। 28 मार्च? आज 19 जून है। तब तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई थी? मैम, आफ्टर द इंसिडेंट मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आई वॉज एक्चुअली इन ट्रॉमा। तब मैंने सोचा मुझे अपनी फैमिली के पास चले जाना चाहिए, न्यूयॉर्क। मैं वहाँ गई, फैमिली के साथ रही, और साइकेट्रिस्ट से मिलने के बाद मैं धीरे धीरे इस इंसिडेंट से बाहर निकल सकी। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अहमद ने मेरे साथ कितना गलत किया था। इसीलिए मैं कंप्लेंट लिखाने यूएस से यहाँ आई हूँ। ये अहमद कौन है? मैम, डायरेक्टर हैं और वो डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट करते हैं। ये डायरेक्टर तनुजा सिद्दीकी के हस्बैंड तो नहीं? यस मैम। तुम उन्हें कैसे जानती हो? मैम, मैं जब रिसर्च के लिए यहाँ आई थी तो मेरे एक रिलेटिव हैं यहाँ पर जिन्होंने मुझे दानियाल हसन से मिलाया था, और दानियाल हसन ने मुझे अहमद से इंट्रोड्यूस करा। और ये दानियाल हसन से मुलाकात कब हुई थी? जून 2014। मिलन होबे कत दिने, मिलन होबे कत दिने, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে, মিলন হবে কত দিনে। वाह वाह वाह, क्या बात है। लालू के फकीर के जो गाने होते हैं ना, उनके हर वीर वर्ड्स में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। आई विश कि मुझे कोई एक्सपर्ट मिल जाता ना, तो सीरियसली मैं तो बस उनके पाँव में गिर जाती और बोलती, ओ गॉड गुरु जी मुझे सब कुछ सिखा दो, मुझे चेली बना दो। हो जाएगा। अच्छा, कैसे? अरे मेरा दोस्त है ना अहमद, मेरे थिएटर कंपनी में पार्टनर है और बहुत माना हुआ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। हम दोनों ने मिलकर बंगाली फोक कल्चर में कितनी फिल्में बनाई हैं। वाओ, रियली? प्लीज यार दानियल भाई, प्लीज मुझे मिला दो। मिला दूंगा। कुछ डेज के बाद वो मुझे अहमद के घर लेके गया। जितना उनके बारे में सुना था उससे बहुत ज्यादा उनका जो घर था वो उनके बारे में बोल रहा था। किस लेवल तक बंगाल का कल्चर उनके जीवन में है सब दिख रहा था। হ্যাঁ দানিয়াল, কি খবর বন্ধু? ভালো? खूब भालो। বড্ড দিনে বাদ। হ্যাঁ, देखो मैं किसे लाया हूँ। हाय सर। अहमद भाई, दृष्टि।
ओहो, you told me लालोन fan, right? या बड़ी खुशी हुई कि इस उम्र में, इस दौर में कोई लालोन गीति पर दिलचस्पी रखता है। एक्चुअली सर आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न एंड दानियाल ने मुझे बताया था कि आप लालौन गीति में एक्सपर्ट हैं, तो बस आई जस्ट कुडंट स्टॉप माय सेल्फ। गलत नहीं कहा इसने। सब लोग कोई लालोन की जात संसारी। बसो, बैठो बैठो बैठो। सब लोग कोई लालोन की जात संसारी। लालोन फैन। मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा लालोन सीखने में। रियली? देखो, 1-2 दिन में ये सीखना नामुमकिन है। मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ शूट्स में आओ, मेरे शोज में आओ और लालोन को अपनी आंखों से देखो, महसूस करो। You'll enjoy it. जून 2014 से तुम अहमद को जानती हो और हादसा हुआ है मार्च 2015 में। यस मैम। इसका मतलब है 9 महीने से जान पहचान थी तुम्हारी। इस बीच तुम्हारे संबंध सिर्फ कामकाज से जुड़े हुए थे? मैम, अगर 2 लोग इतना टाइम स्पेंड करते हो, साथ में शूट्स पर जाते हो, साथ में बॉल और फकीरों से मिलते हो, गांव-गांव जाकर शूट्स देखते हो, तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा एक फ्रेंडशिप भी होगी। फिर उसके घर पे अहमद ने मुझे अपनी वाइफ तनुजा से भी मिलवाया। एक बार उसके घर पर एक पार्टी थी और उसने मेरे लिए एक गाना भी गाया, रविंद्र संगीत। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী। उस रात अहमद ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। उसने कभी भी अल्कोहल के नशे में मेरे साथ बदतमीजी नहीं की थी। बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन तुम्हारी तरफ आकर्षित तो था। तो यह आकर्षण सिर्फ तुम्हें गाना सुनाने तक सीमित था? नो मैम, अहमद मुझे लाइक करता था और मैं भी। एक दिन हम उसके शो से लौटे और तब आज का शो तो बहुत अमेजिंग था। आई मीन आई कांट बिलीव कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। यू नो व्हाट, तुम्हें डायरेक्टर नहीं एक्टर होना चाहिए। Did you see how they were applauding for you? This is brilliant. मुझे आम पब्लिक की नहीं, खास फैन की सराहना चाहिए। इसके बाद एक दिन हम अहमद के घर पर थे। दृष्टि, तुम्हें सौंदेश पसंद है? रुको मैं लाती हूँ। भीमनाथ के कहने से। जल्दी नहीं है, जाओ। तनुजा मेरे लिए सौंदेश लेने अंदर गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहती हो। पहले एक दूसरे को केस करना, उसके बाद में पुलिस कंप्लेंट करना। पुलिस को बेवकूफ समझ रखा है तुमने। What do you mean? 1-2 बार किस कर लेने का मतलब ये नहीं है कि उसे राइट मिल जाता है कि वो मेरे साथ कुछ भी करे, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। I'm sorry. 28 मार्च को क्या हुआ था? उस दिन मॉर्निंग में मैंने अहमद को फ़ोन किया था। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो ना, मुझे एक फेवर चाहिए था। अरे दृष्टि जी, आप हुक्म तो कीजिए। मुझे तुम्हारे शो के 3 टिकट्स चाहिए थे। शुक्र है 3 सुनकर तसल्ली हुई, 2 कहती तो दिल जलता मेरा। तुम एक काम करो, आज डिनर पे आ जाओ, मैं टिकट्स मंगवा के रखता हूँ, ठीक है? ओके, डन, बाय। डिनर का प्रोग्राम अक्सर बनता था? यस मैम। ये तनुजा भी साथ में होती थी? नॉट ऑलवेज, लेकिन मुझे पता था कि हम दोनों डिनर पे जाते हैं एंड शी डिडंट हैव अ प्रॉब्लम। फिर क्या हुआ? अहमद के घर जाने से पहले मैं अपनी एक फ्रेंड को मिलने वाली थी। शाम को जब मैं तैयार हो रही थी तब मुझे अहमद का कॉल आया। हेलो। और सुनो, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है,
तनु ने अभी भी बताया कि हमको आज शाम को शादी में जाना है। शादी? पर फॉर अबाउट डिनर? एक काम क्यों नहीं करती तुम भी साथ चलो हमारे साथ शादी में। नहीं। नो, तुम 9 बजे आ जाओ यहाँ पर। अरे नेथन भी आने वाला है, साथ मिलकर चलेंगे। ठीक है, फाइन, आई विल सी यू देन, ओके? जी। अहमद, ओह प्लीज कम इन। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन फोक एंड क्लासिकल, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। हमारे देश की यही तकलीफ है, समझते नहीं, लिटिल नॉलेज है। अहमद, हाँ? This tree. Excuse me. Here is surprise. This tree. Come. What a surprise. Meet my friend Ashok. हाय। यही प्रहर न्यूज चैनल है ना, उसका कॉरेस्पोंडेंट है। आई नो, मैं जानती हूँ, देखा है मैंने इन्हें टीवी पर। देखा है? हाँ? तू तो पॉपुलर है, सब जानते हैं तुझे। क्या मतलब? मैं स्टडी रूम में जाकर बैठा हूँ, वेट करो, मैं जस्ट मीटिंग निभा कर आता हूँ। सर काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग भी जाएं? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं अगले हफ्ते आके शांति निकल मिलता हूँ तुम्हें। ठीक है? बिल्कुल सर। बाय बाय। अब लेकिन अहमद, व्हाई यू नॉट रेस्ट? अब जाना है ना शादी में, और तनुजा कहाँ है? वी हैव टू गो फॉर द वेडिंग ना। वेडिंग वो लोग गए। तनु गॉन विथ हर मॉम। मैं आज़ाद हूँ, कुछ नहीं, सब कुछ कर सकता हूँ, अकेला हूँ। अहमद, बहुत ज्यादा पिए क्या? सब चलता है, यू जस्ट रिलैक्स, आई एम कमिंग। ओके। मैं बस वेट करती रही और थोड़ी टाइम के बाद परेशान होकर मैं अहमद के पास गई। अरे भाड़ में जाए सब, हमारे किसू जाए से ना, बुझली? अरे वो डायरेक्टर होगी अपने घर में, उसके ऐसे 2 कौड़ी की कमर्शियल मूवीज नहीं डायरेक्ट करता हूँ मैं। फोक, मिट्टी, जुबान, ये है अहमद सिद्दीकी। यू वांट माय पॉइंट? अभी सब साला वो टाइम का किया धरा है। वो बुढ़िया वो तनु को मेरे खिलाफ भड़काती है। मैं बोल अहमद, is everything okay? You're looking disturbed. सॉरी मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं। अशोक, सॉरी यार, सॉरी, लिटिल सॉरी, कंफ्यूज हो गया। एक्सक्यूज मी। एक आधा घंटा हमारा इंतजार कर रही थी, 12 बजे हो गया हमारे लिए। कोई बात नहीं अहमद, पर नहीं, बात तो है। डू वन थिंग, बैडमिंटन से कुछ खाने लेके आओ हमारे लिए। हाँ ठीक है दादा, यू कैरी ऑन। ओके, गो खाने लेके आ। लेकिन ये अहमद ने तो कहा था कि तुम्हारा कोई जानकार भी आने वाला था, उसके बाद सब साथ मिलकर चलेंगे। जी नेथन। तो फिर क्या हुआ, वो नहीं आया? नहीं, और ये बात मैंने अहमद से भी पूछी। नेथन कहाँ है अहमद? वो आने वाला था ना, वेयर इज ही? हाँ नितिन, जस्ट कॉफी फोन लगाता हूँ। हे नितिन। अहमद भाई, अरे यार मुझे अर्जेंट काम से ना बोलपुर आना पड़ा, तो हम कल मिले। अरे यार कल तक क्या शादी का दूल्हा दुल्हन तुम्हारे लिए वेट करेंगे क्या? हाँ चलो कोई नहीं, आप बाद में बात करते हैं, बाय। हाँ कोई नहीं, मैं मतलब हम और तुम, कोई नहीं। लेकिन अब नो मोर अल्कोहल, ओके? बहुत ज्यादा पी लिए तुमने। कहाँ पे मैंने, देखो हम परफेक्टली ऑलराइट। अच्छा अभी दिखा रहा हूँ तुमको, अभी मैं दिखाता हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, कंट्रोल में हूँ। देखो देखो, ए दिस लाइन स्ट्रेट दिखाओ, लाइक दिस स्ट्रेट आई वॉक, कंट्रोल। बट यू आर नॉट ओके। अरे अभी वॉशरूम से आता हूँ, आई एम ओके। इसका मतलब है आखिरकार तुम दोनों ही थे। यस। पार्थो, ये अहमद सिद्दीकी कहाँ है पता लगाओ, अरेस्ट करो इमीडिएटली। यस मैम। और दृष्टि, तुम्हें एक मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट? लेकिन क्यों? जनरल प्रोसीजर है, अहमद का गुनाह साबित करने में मदद होगी। ये क्राइम 3 महीने पहले हुआ था, तो फिर ये टेस्ट कराने से कौन सा सबूत मिल जाएगा?
ये अशोक यही प्रहार का करस्पॉन्डेंट था ना? यस। पहचान लेगा तुम्हें? हाँ। इसे पहचानते हो? जी बिल्कुल, ये दृष्टि है। अहमद के घर पर ही हमारी मुलाकात हुई थी। 28 मार्च को। करेक्ट। उस रात के बारे में कुछ और बता सकते हो? दृष्टि कब आई थी अहमद के घर? करीब 9 बजे। अहमद नशे में था। जी हाँ, काफ़ी। और तुम वहाँ कितने बजे तक थे? मैं करीब 9:30 बजे खाना लेने गया और 10 बजे वापस आ गया। अकेले? नहीं, अहमद का भाई सूफी भी था मेरे साथ। तो तुम्हारे वापस आने पर दृष्टि ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, कुछ भी नहीं बताया मुझे। इनफैक्ट उस रात जब अहमद की तबीयत खराब थी तो मैं और सूफी काफ़ी घबरा गए। भैया भैया क्या हो गया भैया? अशोक भाई देखो ना, भैया को क्या हो गया? लगता है इनको दौरा पड़ा है। उठो ना। अशोक जी, मुझे जाना होगा, मेरी टैक्सी आ गई है, मैं चलती हूँ। दृष्टि जी, अगर थोड़ी देर रुक जाती, इन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है। तनु भाभी आती होंगी, लेकिन उनके पहले इन्हें कुछ खाना खिलाना पड़ेगा। और ये जब नशे में रहते हैं तो किसी की नहीं सुनते, बट आई एम श्योर आपकी सुनेंगे। प्लीज प्लीज दृष्टि जी, प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए प्लीज। भैया उठो ना भैया। हम नहीं। और तुम्हारे कहने पर दृष्टि वहां रुक गई? जी, चुपचाप थी, काफ़ी परेशान लग रही थी। मुझे लगा शायद अहमद की हालत देखकर परेशान है। What happened? सुफी? तुम्हें भी लगता है इनको दौरा पड़ा है और खाना भी नहीं खा रहे, किसी की नहीं सुन रहे। अरे मैं खाना लाई हूँ घर से। अहमद रिलैक्स, मैं भी खाना पड़ा उसको लाती हूँ। ओके? अशोक जी, अब मैं चलती हूँ, तनुजा मैम भी आ गई हैं, तो आई जस्ट लीव। दृष्टि जी 1 मिनट, मैं आपको छोड़ के आता हूँ, टैक्सी दिला देता हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। नहीं दृष्टि जी, रात बहुत हो गई है, इट्स नॉट सेफ। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए आइए प्लीज। तो अशोक ने सब सच कहा था। इतना सब कुछ होने के बाद तुम वहां रुकी क्यों रही? किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? अशोक को क्यों नहीं बताया? मैम, मैं बहुत डरी हुई थी। मैं क्या कहती उस टाइम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और ऊपर से अशोक से तो मैं उसी रात को मिली थी, तो हाउ कुड आई जस्ट से एवरीथिंग टू हिम? तो सबसे पहले किसी जानकार को कब बताया था? उसी रात को, जब अहमद ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, तभी मैंने दानियाल को एक मैसेज किया था। दानियाल का नंबर है? जी। दानियाल हसन, 28 मार्च को क्या हुआ था? करीब 10 साढ़े 10 बजे रात के मुझे दृष्टि के मैसेजेस आने लगे। कह रही थी कि अहमद नशे में धुत है और उसने दृष्टि पे ज़बरदस्ती की। मैंने उसे कहा कि वहाँ से फ़ौरन निकल जाए और टैक्सी पकड़ के मुझे कॉल कर। जब मुझे उसका कॉल आया तो मुझे पता चला कि उस हादसे के कुछ दिन बाद तक जब दृष्टि ने कोई कदम नहीं उठाया तो मुझे लगा कि वो इसे भूलकर आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद उसने मुझे कोई मेल भी फॉरवर्ड किए थे जो उसने अहमद को लिखे थे, पर मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि अब मुद्दा दफन हो जाएगा। कुछ महीने पहले जब मैं तनु से मिला तब मुझे पता चला कि दफन होना तो दूर, ये तो अब और संगीन हो गया है। कुछ समझ में नहीं आया। इतने महीनों बाद अचानक। आपको पता कैसे चला? दृष्टि ने बताया? नहीं, जब से अहमद देहाब गए हैं उसके सारे ऑफिशियल्स ईमेल का रिप्लाई मैं ही करती हूँ। दृष्टि ने एक मेल लिखा था जो कि मैंने पढ़ लिया। तुम तो उसे जानते हो, एक बार बात करो ना, हो सकता है कुछ कंसीडर करे, कुछ सुने, प्लीज़। हेलो दृष्टि, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अहमद के खिलाफ? सही सुना है आपने। दृष्टि, तुम ये गलत कर मत करो ये सब। तुम जानती हो बीमार है, माफ कर दो उसे। बीमार अकेला वो नहीं है, बीमार आप सब हैं। जिन्हें कुछ नहीं दिखता कि मेरे साथ क्या हुआ है। दिस इज अनफेयर। नहीं दृष्टि सुनो, तुम गलत समझ रही हो। नहीं दानियाल, मैं सब सही समझ रही हूँ। तुम्हें अहमद की बीमारी के बारे में पता था? यस मैम, पता था। तुम्हारे पास वो सारे मेल्स हैं? यस मैम, है।
ये देखिए मैम, 30 मार्च का मेल, जिसमें मैंने इसको क्लियरली लिखा था कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। और वो देखिए इसका रिप्लाई, सिंसियर अपॉलॉजीज। रियली? इससे बस यही समझ में आता है कि वो कितना सिंसियर है और कितना अपॉलोजेटिक। पारे के जाबी नो बिरनो काते आय, पारे के जाबी नो बिरनो काते आय, रूप काष्ठेरो इनो का। कट 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 कट। अरे देख ना रे के गाड़ी ऐसे कैसे भीतर है, गाड़ी चटका। अरे सर ये क्या बदतमीजी है, आपने पूरा शॉट खराब कर दिया। शॉट पूरा होने में अभी भी वक्त बाकी है मिस्टर अहमद सिद्दीकी। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। यू आर अंडर अरेस्ट। ले चलें। व्हाट डू यू मीन? डोंट टच मी, डोंट डू दैट, पुट अ फिंगर ऑन मी। हटो यहाँ से, चलिए। देखिए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्या किया मैंने? रेप का चार्ज है आपके ऊपर एंड दैट्स नॉन बेलेबल ऑफेंस। रेप? क्या बात कर रहे हैं सर? चलिए। देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। चलिए आप देखिए आप प्लीज। अहमद को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन क्या दृष्टि की शिकायत ही इस इल्जाम को साबित करने के लिए काफी है? बलात्कार का इल्जाम एक संगीन इल्जाम है और गिरफ्तारी होने पर जमानत तक नहीं मिलती। 23 मार्च की रात को हुए इस हादसे पर अहमद का क्या कहना था और उसके बयान के बाद अब ये कहानी कौन सा मोड़ लेने वाली थी? हाँ, ऐसे मुझे काम से उठा के लेके आए आप लोग। आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? देखिए सर, अरे आप पुलिस स्टेशन क्यों लेके आए मुझे? आई हैव सम वर्क, आई एम अ डायरेक्टर। मैम, तो तुम्हें पता होगा तुम्हें अरेस्ट क्यों किया गया है? हाँ पता है, बकवास कर रही है वो, बदला लेना चाहती है मुझसे। मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। अच्छा, कुछ नहीं किया था तो ये क्या है? किस बात की माफी मांग रहे हो? सिंसियर अपॉलॉजीज? देखिए मैडम, ये सुबह जब मेल मैंने देखे थे तो मैं अपने काम में मशरूफ था। मैं सिर्फ पहले के कुछ लाइन पढ़े थे। मुझे ऐसा लगा कि वो उस बात से मायूस है कि उस रात को हम दोनों के पास पूरा मौका था, हम दोनों घर पर अकेले थे, फिर भी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तो जल्दबाजी में मैंने वो उसके जवाब में कुछ लिख दिया। फिर शाम को जब मैंने दोबारा ये मेल पढ़ा तब मुझे समझ आया कि उसे लिखा क्या है। फिर तुरंत मैंने उसको फोन किया और हमारे बीच में सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। क्या बात हुई थी तुम दोनों के बीच? दृष्टि दृष्टि दृष्टि, देखो यू आर गेटिंग मी ऑल रॉन्ग। हाँ देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू। बट जो भी हमारे बीच हुआ वो दैट वाज अ कैजुअल स्टफ। रियली? तो क्या हम दोनों के बीच में जो भी हुआ वो सब एक दोस्त के बीच में होता है? इट वाज जस्ट कैजुअल? इट वाज नॉट लव स्वीटहार्ट। खैर, मैं तुम्हें ये बोलने के लिए फोन किया कि अगर तुम्हारे मन में हम दोनों के बीच में लेकर कुछ गलतफहमी है तो उसे निकाल दो, ठीक है? सीधी सी बात है मैडम, अगर मुझे उसके साथ जबरदस्ती करनी होती, अगर मैं इतना बलवान हूं, उसको दबोच सकता हूं, तो मैं उसका रेप भी कर सकता था आसानी से। क्यों नहीं किया मैंने? उस फोन कॉल के बाद वो गायब हो गई। अब उसे कंप्लेंट करना ही था तो उस वक्त क्यों नहीं किया उसने? फिर अचानक 2 महीने बाद वो दूसरा मेल, अचानक से मैं हैवान बन जाता हूं उसके लिए। और पहले मेल में आपने खुद देखा है कि उसको फिक्र थी मेरी, मुझसे प्यार करती थी, आपने खुद पढ़ा है। और 2 महीने बाद मेरी वजह से उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी वजह से इंडिया छोड़कर जाना पड़ा उसे, सिर्फ उसी एक रात के कुछ लम्हों की वजह से। मैं मौका भेजे ना किया मां। हाँ ठीक है, ले जाओ इसे। व्हाट डू यू मीन मैं ले जाओ उसे? आई नीड टू स्पीक टू माय लॉयर जस्ट नाउ। 1 मिनट में यहाँ रहूंगा नहीं मैं। अहमद सिद्दीकी, तुम्हें नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत गिरफ्तार किया गया है। जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देता यही रहोगे तुम। ले जाओ। You can't detain me like this. I need to speak to my lawyer. You can't detain me like this. I need to speak to my lawyer. Please allow me to speak to my lawyer. Please at least one time. पार्थो, ये ईमेल वाला मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। दृष्टि का एड्रेस है? अहमद को जो तुमने मेल्स भेजे थे उसके लैंग्वेज में काफी डिफरेंस है।
हादसे के 2 दिन बाद तुमने जो मेल भेजा था वो तो बड़ी प्यार भरी लैंग्वेज का था। तुमने कहा था कि जो कुछ भी उसने किया है वो गलत किया है। तुमने तो ये भी लिखा है कि तुम उसे पसंद करती हो, प्यार करती हो, फिक्र करती हो उसकी, और अचानक से 2 महीने बाद इतनी नफरत एक घटना को लेकर। मेल्स में है डिफरेंस मैम, क्योंकि पहले जब मैंने मेल लिखा था उस टाइम पे मैं ट्रॉमा में थी। आई वॉज जस्ट शेकन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट आई शुड बी डूइंग। आई जस्ट कुडंट बिलीव कि जिसे मैं इतने अच्छे से जानती हूँ वो मेरे साथ ये सब। फिर धीरे धीरे जब मैं इस ट्रॉमा से बाहर आई, देन आई रियलाइज कि उसने मेरे साथ क्या किया। दूसरे मेल का जवाब दिया था अहमद ने? नो मैम, उसने नहीं दिया था, वो तनुजा ने दिया था। मैं जानती थी, जब से मैंने दृष्टि का वो मेल पढ़ा तब से मैं समझ गई थी कि अहमद को नहीं छोड़ने वाला। दौरा पड़ने के बाद हमें अहमद को रिहैब सेंटर में दाखिल करना पड़ा। जब तक अहमद रिहैब में थे उनके सारे बिजनेस मेल्स मैं ही चेक करती थी। तभी मुझे दृष्टि का ये मेल मिला और मैंने उसे रिप्लाई किया। मैं समझ गई थी कि वो कंप्लेंट करके ही छोड़ेगी, और ऐसा ही हुआ। बीमारी बीमारी बीमारी, जिसे देखो वो सब सिर्फ उसकी बीमारी के बारे में बात करें। और मेरा क्या मैम, मैं जिस ट्रॉमा से गुजरी हूं उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। मैं जब घर गई, वहां एक साइकेट्रिस्ट से मिली, तब मैं धीरे धीरे अपनी स्टेट से बाहर आ सकी हूँ मैम। जिस आदमी ने मेरी ये हालत की है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। मैं यहाँ टूरिस्ट वीजा पर आई हूँ सिर्फ एक मकसद से, इंसाफ। आखिरकार पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी और इस मामले को कोलकाता के एक फास्ट ट्रैक सेशन कोर्ट को सौंप दिया गया। और अपने नाम फास्ट ट्रैक को सिद्ध करते हुए अदालत ने वाकई अपना फैसला बहुत जल्द सुना दिया। दृष्टि, 28 मार्च की रात को क्या क्या हुआ वो जज साहब और इस पूरे कोर्ट को बेबाक होकर बताओ। उस एक रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात का एक एक पल, एक एक लम्हा, आई रिमेंबर एवरीथिंग। আমি চিনি গো চিনি তোমার ওগো বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে ওগো বিদেশিনী। यहाँ अभी सिर्फ मैं और तुम हैं अकेले। यहाँ नहीं रहता हूं मैं अकेला रोज, बस आज मैं और सिर्फ तुम, बस। यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत ब्यूटीफुल हो दृष्टि। अहमद, जस्ट आई मेक यू हैप्पी, जस्ट अहमद। नो, तुम दोनों अकेले थे, अहमद नशे में धुत था, तो फिर तुमने शोर क्यों नहीं मचाया, चीखी चिल्लाई क्यों नहीं? मैम शायद मैं वही करती, लेकिन मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी रेप केस पर, जिसमें रेपिस्ट कह रहा था कि अगर रेप करते टाइम लड़की कुछ भी रिवोल्ट करे तो रेपिस्ट एंग्री हो जाते हैं और वो लड़की को टॉर्चर करते हैं। और मैं अपने आप को सेफ रखना चाहती थी। तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, मुजरिम मोहम्मद सिद्दीकी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है और साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाती है। सेशन कोर्ट के इस फैसले पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन आए। जहां एक तरफ लोगों ने इसकी प्रशंसा करते हुए ये कहकर इसका स्वागत किया कि ये महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत बनाने की तरफ एक ठोस कदम है, वहीं दूसरी तरफ कईयों को यह भी लगा कि अहमद के साथ नाइंसाफी हुई है। लोगों ने कहा कि लिंग यानी जेंडर के आधार पर भेदभाव करने में
अब नारीवाद भी एक सशक्त हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जाहिर तौर पर इस फैसले से अहमद, उसकी पत्नी और दोस्त असहमत थे, इसीलिए उन्होंने सेशन कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। केस हाई कोर्ट में दाखिल होते ही अहमद को जमानत मिल गई और उसके बाद इस केस की आगे की प्रक्रिया हाई कोर्ट में शुरू हुई। प्लीज बी सीटेड। मैंने अपने लंबे और चेकर्ड करियर में कई रेप केसेस देखे हैं, कईयों को स्टडी किया है, कईयों को डिफेंड किया है, लेकिन इस केस में सेशंस कोर्ट का फैसला देखकर हैरान हो गया, जहां पे एक आधी अधूरी इन्वेस्टिगेशन, कुछ गिने चुने गवाहों के बयान पर एक पूरे आदमी की जिंदगी का फैसला हो गया। योर ऑनर, इस केस में कई ऐसे लूपहोल्स हैं जो मैं अदालत के सामने उजागर करने की इजाजत चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मैं शुरू करना चाहता हूं मिस दृष्टि रॉय से। मिस दृष्टि रॉय, 28 मार्च की रात को जब आप अहमद सिद्दीकी के घर पहुंची तो आपके कहने के मुताबिक आपने उन्हें नशे में पाया। आपको ये ताज्जुब नहीं लगा? जी नहीं, लेकिन जिस तरह से मिसबिहेव उस दिन उसने मेरे साथ किया, वैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। योर ऑनर, इस बात को नोट किया जाए कि इन्होंने पहले भी अहमद को इंटॉक्सिकेटेड हालत में देखा था। सो मिस रॉय, 28 मार्च और आपके यूएस जाने तक आपकी गतिविधियां क्या रही? मेरा मतलब है कि आप कहां गई, किससे मिली, क्या बातें की, योर एक्टिविटीज इन शॉर्ट। उस इंसिडेंट के बाद मैं एक बंगाल टूर पे चली गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो बस अपने आप को ठीक करने के लिए मैं यहाँ से चली गई। आई सी, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी ट्रोमा योर ऑनर, ट्रोमा, पोस्ट रेप ट्रोमा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं हैरान हूं, मिस्टर सान्याल जैसे सीनियर लॉयर पोस्ट रेप ट्रोमा जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को इतनी लाइटली ले रहे। आई एम रियली शॉक्ड मिस्टर सान्याल। योर ऑनर, मैं चाहती हूं कि मिस्टर सान्याल उनके इस बर्ताव के लिए कोर्ट से माफी मांगे। प्रोसिक्यूटर साहिबा बिल्कुल सही कह रही है एडवोकेट सान्याल। आई एम सॉरी योर ऑनर। मैं प्रोसिक्यूटर साहिबा, मिस रॉय और इस अदालत से तहे दिल से माफी मांगता हूं। मेल्स, आपने मेरे क्लाइंट को 2 मेल्स किए थे, एक 30 तारीख को और दूसरा 2 महीने के बाद। पहले मेल में आप अहमद के साथ निहायत ही प्यार से पेश आई थी, यहां तक कि लिखा था आपने कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन बट यू अंडरस्टैंड लिखा था ना आपने। योर ऑनर, इनके पहले मेल में इन्होंने लिखा था कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, बट शी अंडरस्टैंड्स दैट शुड बी नोटेड। तो फिर मिस रॉय, 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि ये प्यार भरी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो एक भयानक नफरत में बदल गई? सर, उस इंसिडेंट के बाद मैं ट्रॉमा में चली गई थी। मैंने कभी भी अहमद से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन यूएस जाने के बाद जब मैं इस इंसिडेंट से बाहर निकली तब मुझे समझ में आया कि अहमद ने मेरे साथ क्या किया था। हाँ मिस रॉय, तो आप ये कह रही है कि हादसे के बाद जब आप यूएस गई, वहां काउंसलिंग ली, उसके बाद आपको पता चला कि अहमद ने आपके साथ क्या किया था? या फिर ऐसा तो नहीं कि अहमद के फोन कॉल के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल आया हो? सर, आई डिडंट गेट एनी कॉल। कौन सा फोन कॉल? 30 मार्च का फोन कॉल मिस रॉय। जिस दिन आपने मेल लिखा था उसी दिन शाम का जो आपको आया था। नो सर, कोई कॉल नहीं आया था। आया था मिस रॉय, आया था, क्योंकि फोन रिकॉर्ड्स झूठ नहीं बोलते। ये सीडीआर है और उस कॉल में मेरे क्लाइंट ने आपको साफ साफ कह दिया था कि उसके और आपके ऐसे कोई संबंध नहीं है और ना ही फ्यूचर में वो ऐसे कोई संबंध आपके साथ रखना चाहता है। नो सर, दिस इज अ sheer lie। ऐसा कुछ नहीं था, ये झूठ है। ये सच है मिस रॉय। हकीकत में आप अहमद के रवैये से नाराज हो गई थी। आपको ऐसा लगा कि अहमद ने आपको धोखा दिया है और आपका फायदा उठाया है, और जितना आप इस बात को सोचती गई उतना आपको और दुख होता गया, उतना आपको और गुस्सा आता गया, और एक पॉइंट ऐसा आया मिस रॉय जब आपने सोच लिया कि आप अहमद से बदला लेंगी।
नो सर, ये सब गलत है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये कॉल रिकॉर्ड्स कह रहे हैं जो फिलहाल जज साहब के पास हैं। मैंने अदालत में यह साबित कर दिया है कि इस केस को फाइल करने के पीछे मिस रॉय की नीयत ही गलत थी। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने उस रात के घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप अदालत के सामने रखूंगा, जिससे यह साबित हो जाएगा कि अहमद सिद्दीकी पर कोई केस बनता ही नहीं। हाँ मिस रॉय, क्या आप उस रात के घटनाक्रम के बारे में अदालत को बता सकती हैं? कितने बजे आप अहमद के घर गई और कितने बजे वहां से निकली? सर, मैं करीब 8:50 को उसके घर पहुंची थी और अबाउट 11 o'clock आई लेफ्ट। नहीं 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 मिस रॉय, 11 बजे नहीं, आप वहां से निकली थी 10:56 पे। रिमेंबर, कॉल रिकॉर्ड्स झूठ नहीं बोलते। और आपने जोर देकर यह कहा है कि अहमद सिद्दीकी ने आप पे हमला किया 10 और 10:10 के बीच में। क्या आप अब भी इस बात पे अटल हैं? यस सर। थैंक यू मिस रॉय। ये केस 17 सितंबर तक मुलतवी किया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू। मिस्टर अशोक, 28 मार्च को जब आप अहमद सिद्दीकी के घर पहुंचे, उसके बाद आपकी क्या गतिविधियां रही थी, वो अदालत को बताइए। सर, मैं अमित भाई के साथ ही था जब दृष्टि वहाँ आई थी, करीब 8:50 से 9 के बीच, और मैं करीब 9:30 बजे उनके लिए खाना लाने गया और 10 बजे मैं वापस आ गया था। अच्छा, 10 बजे? जी। इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकते हैं? मैम, मैं एक्चुअली अपने वाइफ को मैसेज किया था लौटने के बाद, ठीक 10:02 पर। ये रिकॉर्ड्स मैंने मोबाइल में। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऐसे एविडेंस कोर्ट में वैलिड नहीं है। चलिए, अगर एसएमएस वैलिड नहीं है मान लेते हैं, और वैलिड होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है? कॉल डिटेल रिकॉर्ड। और सीडीआर ये कहता है कि 8:48 से 9:30 तक अशोक अहमद के सेल टावर की रेंज में था। 9:30 के बाद अशोक अहमद के सेल टावर की रेंज से बाहर हो गया। फिर 10:02 पे अशोक फिर से अहमद के सेल टावर की रेंज में आ गया। अब अगर हम मिस रॉय के बयान पे गौर करें तो मिस रॉय ने अपने बयान में यह कहा है कि उन पर जो असॉल्ट हुआ है वो 10 और 10:10 के बीच में किया है, लेकिन 10:02 पर तो अशोक वापस अहमद के सेल टावर के रेंज में आ गया था, और वो सीडीआर से साबित हुआ है। तो फिर ये कोर्ट अगर ये मान के चले कि जो भी असॉल्ट हुआ है वो 10 और 10:02 के बीच हुआ है, यानी सिर्फ 2 मिनट थे उस असॉल्ट को होने के लिए, और उसके बाद अशोक मिस रॉय को नीचे ले गया, टैक्सी में बिठाया और ऐसा कहा कि पहुंच के फोन करना। लेकिन उस रात आप घर नहीं गई मिस रॉय, तो आप गई कहां थी? सर, मैं बहुत स्ट्रेस थी और अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैं अपने फ्रेंड तनुज से मिलने चली गई उसकी कैफेटेरिया में। कितने बजे पहुंची आप वहां? अबाउट 11:50। थैंक यू मिस रॉय, यू कैन गो। योर ऑनर, अब मैं तनुज वोरा को विटनेस स्टैंड में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। सर, मैंने ही दृष्टि को कॉल किया था। सर, मेरे कैफ़े का पहला सालगिरह था, वो हमारी रेगुलर कस्टमर थी, पर उसने आने से मना कर दिया क्योंकि उसका डिनर का प्लान था। ओह, तो वो नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी आई, तो आपको तो काफी हैरत हुई होगी। सर, हैरत तो हुई थी, पर उसके पहले करीब 10 बजे के आसपास दृष्टि का मुझे कॉल आया था, पर सर हमारी कोई बात ही नहीं हुई क्योंकि सामने से कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी। वो फोन जो आपको आया था वो एग्जैक्टली कितने बजे आया था? सर, करीब 10:11 पे, एंड आई एम डैम श्योर। योर ऑनर, ये कॉल इस घटनाक्रम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके ब्लैंक कॉल के बाद मिस रॉय ने एक कॉल किया था टैक्सी बुक करने के लिए, और उस टैक्सी बुक करने का कॉल का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं अदालत के सामने एक ऐसे विटनेस को पेश करना चाहता हूं जो कि सेशंस कोर्ट में पेश हुआ ही नहीं। उस टैक्सी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर ब्रिजेश पाल। ये केस 25 सितंबर तक मुलतवी किया जाता है और उसी रोज इस केस का फैसला भी सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मेरा नाम ब्रिजेश पाल है, मैं अल्फा टैक्सी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ।
मिस्टर ब्रजेश, ये बताइए कि आपकी कंपनी की अगर टैक्सी बुक करनी हो तो पूरा कितना टाइम लगता है? जी, उनकी फ़ोन की क्वालिटी और नेटवर्क की क्वालिटी, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए कुछ 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक? जी। 28 मार्च को मिस रॉय ने आपकी कंपनी की एक टैक्सी बुक की थी। जी। कितने बजे बुक की थी? जी, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 10:12 पर। 10:12 पर। जी। थैंक यू मिस्टर ब्रजेश, आप जा सकते हैं। थैंक यू। योर ऑनर, जैसा कि मिस्टर ब्रजेश ने अभी बताया, मिस रॉय ने उनकी कंपनी की टैक्सी बुक की 10:12 पे, और उन्हीं के कहने के मुताबिक अगर टैक्सी 10:12 पे बुक होती है, यानी कि कोशिश की थी 10:11 पे। अब मिस रॉय के कहने के मुताबिक उन पे हमला हुआ था 10 और 10:10 के बीच, यानी हमला होने के ठीक 1 मिनट बाद उन्होंने टैक्सी बुक करने की कोशिश की। अब सवाल यह उठता है कि अहमद के पास सिर्फ 2 मिनट थे, और उन 2 मिनट में अहमद और मिस रॉय के बीच अगर कुछ हुआ भी होगा तो दोनों की सहमति से ही हुआ होगा। एंड योर ऑनर, I'd like to draw the attention of the court to the emails. The first one particularly, जिसमें मिस रॉय ने लिखा है कि वो अहमद को नॉट ओनली चाहती है बट उनकी केयर भी करती हैं। हाँ, लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तो आप ही बताइए योर ऑनर कि कौन सी रेप विक्टिम अपने रेपिस्ट को इस तरह प्यार से डांटेगी? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल योर ऑनर। योर ऑनर, इन दोनों के बीच एक हिस्ट्री है। मिस रॉय अहमद को पसंद करती है और यह झुटलाया नहीं जा सकता है। जाहिर है कि अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस में वो हल्के से भी मना करे तो वो सहमति ही लगेगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। एडवोकेट सन्याल एक जटिल और संवेदनशील विषय को कुछ ज्यादा ही सरल बना रहे हैं। ओह नो नो योर ऑनर, ऑन द कॉन्ट्ररी मैडम, मिस रॉय ने अपने बयान में खुद कहा है कि वो इतना डर गई थी कि वो कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब ये सब देख के अहमद को ऐसा ही लगा होगा कि मिस रॉय की सहमति है। अगर मिस रॉय असहमत थी योर ऑनर, तो ये असहमति उनके अंदर थी, उनके एक्शंस में दिखाई नहीं दे रही थी। और जिस तरह से मिस रॉय अपनी ये कथित असहमति व्यक्त कर रही थी, वो तो किसी नॉर्मल आदमी को भी समझ में नहीं आएगा। मिस रॉय के खुद के बयान से ये पता चलता है कि उस वक्त अहमद को एक खतरनाक बीमारी बाइपोलर डिजीज का दौरा भी पड़ा था। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए यह साफ पता चल जाता है योर ऑनर कि मिस रॉय की असहमति मेरे क्लाइंट तक पहुंची ही नहीं। दैट्स ऑल योर ऑनर। एडवोकेट कबीर ने जो पूरा घटनाक्रम पेश किया वो काफी तार्किक और प्रभावित करने वाला था, लेकिन माननीय कोर्ट ने उस पर गौर तो किया पर उसे मान्यता नहीं दी। कोर्ट का मानना था कि ज्यादातर लोग किसी भी घटना या दुर्घटना के समय का सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, हर मिनट हर सेकंड का अचूक आंकड़ा नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कोर्ट ने दृष्टि को इस घटना का कोई सटीक समय देने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। सारे सबूतों और दलीलों को देखते हुए ये अदालत अभी तक ये तय करने में कामयाब नहीं हो पाई है कि वाकई में ऐसी कोई घटना घटी भी थी, या फिर अगर घटी थी तो क्या विक्टिम की इसमें कंसेंट थी या नहीं, और अगर नहीं भी थी तो आरोपी इस बात को समझने की हालत में था या नहीं। अगर ये हादसा दो अनजान लोगों के बीच हुआ होता तो हल्की सी ना भी विक्टिम के रिफ्यूजल को प्रकट करने के लिए काफी थी। लेकिन जब दोनों पक्ष इतने करीबी हो, पढ़े लिखे हो और समझदार हो, तो ऐसे हालात में अ फीबल नो मे बी यस, इसलिए आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। लिहाजा ये कोर्ट आरोपी अहमद सिद्दीकी को बरी करती है। यह फैसला भी सेशन कोर्ट के फैसले की तरह विवादास्पद साबित हुआ। दृष्टि के वकील ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की ठानी। आपने भी दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, पूरी कहानी देखी भी, आपकी भी कोई ना कोई राय जरूर बनी होगी। लेकिन हमारा उद्देश्य आपकी राय को प्रभावित करने का नहीं है, बल्कि हम कुछ जरूरी सवाल उठाना चाहते हैं। क्या शारीरिक संबंध के लिए अपनी असहमति प्रकट करने के लिए सिर्फ ना बोलना काफी नहीं है? ये कैसे तय किया जाएगा कि किस पीड़ित की नाक कमजोर है और किसकी सशक्त? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर जिम्मेदार नागरिक को देना होगा, या कम से कम इन पर राय तो कायम करनी ही होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी आवाज उठाई जा सके।
इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Crime Files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.